स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। स्क्रीन शेयर हो गई, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? मैसेज कर देना। देखिए, क्लास थर्ड जो हमारा टी सेशन था। यस यस यस, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है। अब देखो, जो क्रेजी सा मैं आपको बता रही थी ना, क्रेजी सी है, मैं आपको बताती हूँ क्रेजी क्या है। देखिए, आ सपोज कोई एक टॉपिक है। मैं कंप्यूटर का ही टॉपिक ले लेती हूँ। ठीक है। कंप्यूटर क्या है? एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं कंप्यूटर पढ़ाती हूँ तो इसलिए मैं कंप्यूटर का ही टॉपिक ले रही हूँ। अब मुझे कंप्यूटर क्या है, ये मुझे थर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को समझाना है। एक समझाना है सिक्स से एट्थ के स्टैंडर्ड को, एक समझाना है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड को। अब उन लोगों को मैं कैसे समझा पाऊंगी? ठीक है, एक सेकंड, ये पहली वाली मीटिंग का था। ठीक है। अब देखो ना कि चैट जीपीटी ये नहीं है कि एक बार में जो आंसर दे दिया वो सेम आंसर देता है। कभी नहीं। अगर आप चैट जीपीटी से एक ही क्वेश्चन को दोबारा पूछोगे तो उसके आंसर फिर निकल के अलग आएगा, तीसरी बार पूछोगे फिर अलग निकल के आएगा, चौथी बार पूछोगे फिर अलग निकल के आएगा। लेकिन हमें इससे बात करने का तरीका आना चाहिए। जैसे मैंने इससे कहा कि कंप्यूटर क्या है, मुझे ऐसे समझाओ जैसे मैं प्राइमरी क्लास का बच्चा हूं। और प्राइमरी क्लास के बच्चे को कैसे समझाते हैं, कैसे उसके दिमाग में बैठे कि कंप्यूटर क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे इसके बारे में बताओ। देखो, आपने ध्यान से सुना मैंने क्या कहा? सिर्फ प्राइमरी क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग मुझे बताओ। ठीक है, अब ध्यान से इसका आंसर देखिएगा कि आंसर क्या निकल के आया इसका। ठीक है। कम देखो, बच्चे से बोलो। इसे सिंपल से बताया, कंप्यूटर एक बहुत ही समझदार मशीन है जो हमारा काम जल्दी जल्दी करती है। फिर एग्जाम्पल दिया, जैसे मम्मी खाना बनाती है, टीचर पढ़ाती है, वैसे ही कंप्यूटर हमारे काम में मदद करता है। ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में बैठाने वाला तरीका क्या था? कंप्यूटर को रोबोट दोस्त बोलो। कंप्यूटर हमारा एक स्मार्ट दोस्त है। हम जो बोलते हैं लिखते हैं वही काम करता है। ठीक है, ड्राइंग, गेम, गाने, सिंपल सा। ठीक है। अब देखो, इसी क्वेश्चन को मैं फिर चेंज कर रही हूँ। इसी क्वेश्चन को चेंज करके मैं इसको क्या कहती हूँ? कंप्यूटर क्या है, ये मुझे सिक्स टू एट्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को समझाना है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दो। ये देखो, अब एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे कि किस स्टैंडर्ड के बच्चे को सीखना है। देखो, अब देखो, इसने फिर उर्दू दे दिया। देखो, है ना ढीठ ये? है ना ढीठ? नहीं मानता ना? फिर चैट जीपीटी ने उर्दू दे दी। मैंने से क्या कहा था? सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आंसर देना। बट नहीं माना। मैंने से कह दिया ओनली इन हिंदी। ऐसे कई बार कई ढीठ मिल जाते हैं हमें, है ना? ऐसे चैट जीपीटी मिल गया ढीठ। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको आगे। ओ, इसने सीपीयू क्या है समझ लिया, मैंने कंप्यूटर बोला था इसको। पर हम अ, देखो, इसने क्या बताया? सीपीयू एक तरह से एग्जाम डेफिनेशन, वही कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का दिमाग होता है जो सारे काम को कंट्रोल करता है। डेफिनेशन समझी? प्राइमरी क्लास के अगर बच्चे को हम समझाते हैं तो उसने क्या डेफिनेशन दी? कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जल्दी से काम करता है, आसानी से समझता है। ठीक है। इस और इधर क्या कहा कि कंप्यूटर का, ये तो सीपीयू बोला इसने, मैंने वैसे इसको कंप्यूटर बोला था। देखो, अगर ये सही से आंसर नहीं दे रहा ना, तो इसको आप एक डांट भी मार सकते हो। इसे कहना है कंप्यूटर क्या है ये बताना है, ना कि सीपीयू क्या है। ठीक है। आपको ये कुछ नहीं कह रहा, ये एक मशीन है, रोबोट है। इसमें इसको आप एज अ ह्यूमन आप सारी बातें कर सकते हो। इसको एंटर किया। ठीक है, आ गया ना? कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है जो हमारा जल्दी काम करती है। बट इसको सिक्स टू एट, अगर इसी लाइन को मैं कहती हूँ कंप्यूटर की एक डेफिनेशन दो जो मुझे एम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को बताना है, कंप्यूटर कैसे और कहाँ यूज होता है, अब बताओ मुझे। ठीक है, सिंपल सा मैंने इसको अलग से आंसर दिया। देखो, फिर उर्दू में आया, मैंने इसको दिया इन हिंदी, फिर एंटर किया। देखो, अब देखो, ट्वेल्थ के बच्चों के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन आई निकल के।
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी में बदलता है ना। डेफिनेशन में फर्क। कभी भी एक ही क्वेश्चन को आप पूछोगे इससे तो हमेशा एक जैसे आंसर नहीं देगा, ये ध्यान रखना, इस माइंड में अपने बिठा के रखना। आप एक ही क्वेश्चन के कई आंसर ले सकते हो इसके अंदर, ठीक है। कैसे काम करता है, ये इनपुट देते हैं, डाटा देते हैं, प्रोसेसिंग, ये सारा स्टोरेज, ये सारा इसने बताया। तो कुल मिला के क्या समझ में आया, अगर आपने किसी छोटे बच्चे के हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछना है या छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, तो उसको आपने चैट जीपीटी को मेंशन करना है कि एक छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग मुझे आंसर करके बताओ, ठीक है। और अगर थोड़ा सा एज भी अगर आप इसमें मेंशन कर दोगे कि मुझे 12 से 14 साल के बच्चे के लिए आंसर चाहिए या 10 से 12 साल के लिए चाहिए, तो वो अपनी समझदारी से उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देगा। ये नहीं कि वो ये समझेगा कि मेरे सामने वाला बैठा हुआ तो बहुत समझदार है, इसको मैं एकदम हाई प्रोफाइल आंसर दे दूं, नहीं, नेवर। आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, कैसा चाहिए आंसर वो आपको उसी के अकॉर्डिंग बनाकर देगा। यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया, एक बार मुझे, मैंने बहुत स्लोली आज समझाया है प्रॉम्प्ट क्या है, कैसे चैट जीपीटी यूज करते हैं, किस तरीके से आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हो, और किस तरीके से स्टूडेंट अपना बुक का क्वेश्चन इसमें डाल सकते हो। इवन आप अपना क्वेश्चन पेपर भी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर है 10th का 12th का, उसको भी आप फोटो को स्कैन करके इस पे डालोगे, क्लिक करा व्हाट्सएप से डालोगे, तो तब भी ये आपको आंसर देगा। तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ कि सबको समझ में आया नहीं, या फिर यहाँ से एक बार क्या रिप्लाई करूँ दोबारा, एक बार क्लियर करो एक बार मुझे। चलते हैं, आगे क्या चीज है, इतना यहाँ से क्रेजी आया पूरा समझ में। अब मान के चलिए आप यूट्यूब चालू करना चाहते हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर है, जैसे मैंने जुलाई 2025 में चैट जीपीटी चालू करा, अपना कंटेंट क्रिएट चालू करा। अब कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेंट, कंटेंट समझ रहे होगे, जैसे यूट्यूब पे सब कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको बता दिया कि देखो सपोज इसमें देखो मेरी तो प्रोफाइल ऑटोमेटिक खुली हुई है, तो चैट जीपीटी मेरे बारे में ऑलरेडी जानता है और सब कुछ जानता है। अगर मैं इसको कहूंगी कि मैं सुमिता गुप्ता हूँ, एआई सिखाती हूँ, तो इसको सारा पता है, ठीक है। ये सारा पता होने के नाते अब मैं इसे दोबारा पूछूंगी तो मेरे को वही आंसर देगा। बट आप लोग प्रैक्टिस जरूर करके देखना इसमें, अपने बारे में बताना और करना, तो ये आपको बहुत सही और सटीक आंसर देगा। देखो कैसे, ठीक है। देखो मैं मेरे बारे में पता होते हुए भी आपको मैं दिखाती हूँ कैसे आंसर देता है। मैं सुमिता गुप्ता, मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है अपना। क्या मैं इस टाइम यूट्यूब चैनल बना सकती हूँ? मैं लेट तो नहीं हूँ, और बना भी सकती हूँ, तो मुझे कौन से टॉपिक पर यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए जो जिससे मेरी ग्रोथ हो और मेरी इनकम भी बढ़े, ठीक है। ये मैंने सिंपल सा इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है। आप लिख भी सकते हो, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है। देखो सिंपल सा मैंने क्वेश्चन दिया, देखो इसने क्या कहा। हाँ, आप भी यूट्यूब शुरू कर सकती हैं, बिल्कुल लेट नहीं है आप, ठीक है। असल में अभी 2026 में सबसे ज्यादा मौका उन्हीं लोगों के पास है जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं, फेस दिखाए बिना कंटेंट बना सकते हैं, हिंदी ऑडियंस को समझते हैं, एजुकेशन, मोटिवेशन एंड डिजिटल स्किल्स खास सिखा सकते हैं। और ये सारी चीजें आपके अंदर ऑलरेडी है। देखो इसने क्या बोला, ये सारी चीजें, क्योंकि उसको पता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाती हूँ और ये काम करती हूँ। अगर आप लोग डालोगे तो वो आपके अकॉर्डिंग बताएगा। इसको मेरे बारे में सारा पता होने के बाद इसने बताया एजुकेशन, मोटिवेशन, डिजिटल स्किल आप सिखा सकते हैं। और ये ठीक है, आगे क्या है, आपके लिए बेस्ट यूट्यूब टॉपिक, देखो इसने मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा वो भी सजेस्ट कर दिया, ठीक है। क्या सजेस्ट करा, एआई डिजिटल स्किल चैनल। देखो आप एआई डिजिटल स्किल चैनल बना सकते हैं, और जिसमें लोग एआई सीखना चाहते हैं, हिंदी में अच्छे क्रिएटर्स अभी भी कम है, आप टीचिंग कर सकती हैं, फेस दिखाए बिना कुछ भी ग्रो कर सकती हैं। आप देख रहे हो कितना इसने क्रेजी, और मतलब अगर कोई पर्सन डिस्टर्ब है कि मैं किस टॉपिक पे काम करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊं, मुझे क्या आता है,
हम लोग इतना कंफ्यूज और डिप्रेशन में हो जाते हैं, अरे मुझे कुछ नहीं आता, अरे मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, इतने सारे कंटेंट मार्केट में चल रहे हैं। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, चैट जीपीटी पे जाओ, उसको अपने बारे में बताओ कि मुझे ये काम करना आता है, मुझे फोटो क्लिक करनी अच्छी आती है, मुझे दूसरों को पागल बनाना अच्छा आता है, मुझे पोयम लिखनी अच्छी आती है, XYZ जो तुम्हें आता है वो उसको बताओ। उसके अकॉर्डिंग आप क्या काम चैट जीपीटी पे कर सकते हो, यूट्यूब बना सकते हो। ऐसा कौन सा काम है जिसको कर कर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। ये सारा आपको चैट जीपीटी पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा। अब देखो, आप भी मेरा स्टेप बाय स्टेप देखो, कितना अच्छे से उसने बताया है ये सारा। इस चैनल पे आप क्या डाल सकते हो, देखा, उसने चैनल बताया। अब आपको मैं ये भी बताऊंगी कि चैनल कैसे बना सकते हैं, देखना ध्यान से। इस चैनल पे क्या डाल सकते हो, चैट जीपीटी कैसे यूज करें, मोबाइल हैक से कैसे बचे, AI टूल्स फॉर स्टूडेंट्स, फ्री अर्निंग वेबसाइट कैनवा सीखो, इंस्टाग्राम ग्रोथ टिप्स, ये सारा इसने वीडियो के आइडियाज दिए हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया, क्या आप लोगों को चैट जीपीटी यूज करना नहीं आता, कैसे यूज करें, चलो मैं सिखाती हूँ, इस तरह से बनाया और इसमें डाला। ठीक है, इनकम कैसे आएगी, यूट्यूब मोनेटाइजेशन से, AI कोर्स से, एफिलिएशन मार्केटिंग से, इसे। ठीक है, देखो इसको पता है कि मेरा दूसरा चैनल भी है टूल मित्रा, आप सभी को पता है, तो इस हिसाब से टूल मित्रा के बारे में बता रहा है कि किड्स कंटेंट हमेशा चलता है, एवरग्रीन कंटेंट, व्यू लंबे समय तक रहते हैं, तो ये सारा इसने बताया। तीसरा, फिटनेस और हेल्थ चैनल। देखो मैंने इसको नहीं बताया फिटनेस और हेल्थ चैनल के बारे में तुम लोगों के आगे, मैंने इसको टूल मित्रा के बारे में नहीं बताया, लेकिन इसको ऑलरेडी मेरे बारे में पता था, तो इसलिए मुझे रिकमेंड किया इसने। ठीक है, योगा है, हेल्दी फूड है, विमेन फिटनेस है, ठीक है, कंटेंट डाल सकते हो, ये सारा दिखाया। उसके बाद उसने दिया कि मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए, मतलब वो अपनी रिकमेंडेशन भी बता रहा है, मीन्स अपना अपनी आइडिया भी दे रहा है कि आप ये यूज कर सकते हो। जैसे AI प्लस डिजिटल स्किल चैनल, फ्यूचर इसी का है, कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, जल्दी ग्रो हो सकता है, आपकी टीचिंग स्किल बहुत काम आएगी। सिंपल से तरीके ने मैं उसमें क्या समझा दिया। देख रहे हो आप लोग, कितने आसान तरीके से उसने हमारी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दी, आसान। उसने कोई टाइम भी नहीं लगाया, उसने देखा ये बंदा ये करता है और उससे रिलेटेड उसने सारे आपको आंसर्स निकाल के देगी। अगर आप आगे जाओ तो इसमें देखो, इसे क्या आपका सबसे बड़ा एडवांटेज, आप हिंदी में समझा सकती हैं, टीचर हैं, AI सीख रही हैं, एनिमेटेड वीडियो बना सकती हैं, स्टूडेंट को कनेक्ट कर सकती है, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। देखा आपने कैसे उसने स्टेप बाय स्टेप बताया। दूसरा, चैनल कैसे ग्रो होगा, स्टेप बाय स्टेप प्लान उसने बता दिया। एक निश फाइनल करो, निश क्या होता है, देखो निश, जिस जिस निश पर आप काम कर सकते हो, मेरा निश है पढ़ाने का, टीचिंग का, मैं टीचिंग करती हूँ, वो मेरा निश है। तो निश को फिक्स करो, जैसे AI डिजिटल स्किल, शॉर्ट्स बनाओ, 30 सेकंड में AI के टिप्स दो, 1 मिनट के चैट चैट जीपीटी हैक्स दो, ठीक है, स्कैम अवेयरनेस दो, AI वेबसाइट। देखा कैसे उसने मुझे बता दिया कि यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। उसे सिंपल तरीके से बताया, डेली एक वीडियो बनाओ, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, फेस मत दिखाओ तो भी चलेगा, क्या क्या करना, AI वॉइस यूज करो, टेक्स्ट एनिमेशन करो। देखो अब 2026 में कौन सा टॉपिक बहुत चल रहा है, जैसे उसने हाई डिमांड में निश बताया, AI का है, ऑनलाइन अर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी है, किड्स एजुकेशन है, मोटिवेशन, हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, ये सारे हाई डिमांड निश है। निश मतलब सब्जेक्ट, मतलब जो तुम्हारा टॉपिक, जिस तुम वीडियोस बनाना चाहो। अब कंटेंट क्रिएटर होता है, कोई तो टूरिस्ट, कोई तो ट्रैवल करता है और हर जगह जगह की ट्रैवलिंग दिखाता है, कि आज मैं कश्मीर गया, आज मैं गुड़गांव आ गया, दिल्ली गया, उत्तराखंड गया, कहीं भी गया, उस तरह की वीडियोस दिखाते हैं। कई मार्केट में जाते हैं, कोई गांव दिखाते हैं, अलग अलग सबके निश हैं कि कैसे, ऐसे ही इसने निश बना के दिया यूट्यूब से इनका। अब आप देख रहे हो मैं इसको आपको क्यों पढ़ के दिखा रही हूँ, क्यों, अगर आप अपना भी टॉपिक इस पे डालोगे तो ये आपको पूरा ही बता देगा कि फर्स्ट डे कैसे स्टार्ट करना है। देखिए अब मैं इसे कहती हूँ, आपको परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना, यूट्यूब पर जीतता वही है जो लगातार सीखते हुए जाता है। ठीक है, अब मैं इसे कहती हूँ, मुझे इसकी गाइडलाइंस दीजिए, ठीक है, आप देखना किस तरीके से वो आपको पूरी गाइडलाइंस देता है। मैं इसको कहती हूँ, अ, अगर मैं अपना यूट्यूब चैनल चालू करूं तो मेन टॉपिक मेरा क्या होगा,
चैनल, यूट्यूब चैनल का नाम क्या होगा, मुझे स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करो, मुझे कहाँ से और कैसे शुरुआत करनी है। देखो सपोज आपको कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल फ्रेश हूं, मुझे एबीसीडी भी नहीं आती चैट जीपीटी में कि मुझे कैसे काम करना है, अब बताओ। सेम ये वही प्रोसेस है। अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको यूट्यूब चैनल बनाना नहीं आता, आप मान के चलिए आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, आप उसी खाने को आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, यूट्यूब पे ले जाना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं, बट कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? अगर कोई बताने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास चैट जीपीटी। सबसे अच्छा दोस्त आपका, सबसे अच्छा बुक आपकी, सबसे अच्छा आपका ट्यूटर जो आपको अच्छे से समझा सकता है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे किया और इसको यहाँ क्लिक करा, अभी बताएगा किसके क्वेश्चंस आया है। गुड, भाई समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो, मैंने इसको, लेकिन देखो मेरे चैनल पे कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि इसको पता है मेरे ऑलरेडी 3 चैनल है, लेकिन आप अपने आप पे करोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये जानता है कि मेरा यूट्यूब चैनल एक है, टून मित्रा भी है, एआई भी है, तो किस पे करूं, तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा है ये कि कहाँ पे बताऊं, कैसे बताऊं। ठीक है, देखो इसने मुझे पहले भी बता दिया था एआई के बारे में बताना, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। देखो बेस्ट चैनल के नाम, इसने मेरे चैनल के नाम भी बता दिए कि आप चैनल का नाम एआई डिजिटल पाठशाला या सुमिता एआई एकेडमी या डिजिटल मित्रा हिंदी, एआई गुरु हिंदी, जो आपका मन करे आप ये चैनल के नाम भी रख सकते हैं। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, उसे रिकमेंडेशन बताई, एआई डिजिटल पाठशाला भी बताया, प्रोफेशनल, जैसे मेरा आपने यूट्यूब चैनल देखा होगा या इंस्टाग्राम देखा था, सुमिता एआई डिजिटल पाठशाला, ऑलरेडी मैंने यही नाम रखा हुआ है पहले से। ठीक है, हिंदी ऑडियंस कनेक्ट करेगी, क्या क्या मेरे बारे में सारा कुछ इसे बताया, स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरुआत करना है, आपका निश एआई है, डिजिटल स्किल है, इस सारा रैंडम कंटेंट मत डालना। देखो इसने साफ बोला, रैंडम कंटेंट कौन सा, कि सपोज आज मैं घूमने गई हूँ, वो कंटेंट उठाया और मैंने चेप दिया एआई डिजिटल पाठशाला पे, वो कह रहा है कि ऐसे वाले कंटेंट मत डालना। ठीक है, चैनल क्रिएट करो, देखो क्या करना है, स्टेप पहला, पहला स्टेप क्या करना है, निश क्लियर करो। अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल चालू करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कैसे करते हैं, पहले सबसे पहले निश क्लियर करो। दूसरा है चैनल क्रिएट करो, कि चैनल जैसे जीमेल बनाओ, यूट्यूब खोलो, क्रिएट चैनल पे जाओ, नाम डालो उसका, फिर चैनल का लोगो बनाओ। अब लोगो कैसे बनता है, वो कैनवा में बनता है, ये सारा स्टेप है। ये सिर्फ मैं आपको इनकम के जरिए नहीं समझा रही कि आपको इनकम कैसे लेनी है, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि चैट जीपीटी का यूज कैसे और कब और कहाँ कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पहले शायद नहीं देखा भी होगा ये, तो इसलिए ये मत सोचना कि मैडम क्या समझा रही है कि यूट्यूब पे चैनल कैसे ग्रो करे, ये कैसे ग्रो करे, कोई मैं इनकम से रिलेटेड नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी एजुकेशन से रिलेटेड जरूर बता रही हूँ कि चैट जीपीटी को यूज करना कैसे आना चाहिए। ठीक है, अब चैनल बैनर बनाओ, एआई डिजिटल स्किल स्मार्ट लर्निंग, ये हिंदी में बैनर कैसे बनेगा, ये भी मैं तुम्हें एआई से बनाना सिखाऊंगी, चैट जीपीटी से ही बनाना सिखाऊंगी। जब हम कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे तो उसमें आप देखना कैसे कंटिन्यू हम ये बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब स्टेप 5, टॉप 10 वीडियोस प्लान, देखो इसने वीडियोस के प्लान भी दे दिए। मान के चलिए आपने चैनल बना दिया आज, अब आपने सोचा चैनल तो मैंने बना दिया, अब चैनल बनाने के बाद फर्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए उस चैनल पे, अब चैट जीपीटी क्या है, इसने डे 1 का टॉपिक दे दिया, डे 2 का टॉपिक दे दिया एआई से होमवर्क कैसे करें, तीसरा टॉपिक दे दिया मोबाइल हैक से कैसे बचे, चौथा टॉप 5 फ्री एआई टूल, मतलब इस तरह से करके उसने देखो डे 10 तक आपको स्क्रिप्ट, इसमें आपको टॉपिक दिए। अब आपके पास टॉपिक आ गए, चैनल का नाम आ गया, लोगो आ गया, आपका बैनर आ गया। ठीक है ना, कितना क्रेजी, कितना एडवांस में, आपको सोचना भी नहीं पड़ा। आप सोचते ही रह जाते, अगर आज घर में एक बच्चा पैदा होता है तो सोचते रहते हैं इसका नाम क्या रखे, इसका नाम क्या रखे, सोचते सोचते टाइम निकाल देते हैं। सेम आप देखो इसने पूरा ही आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब वीडियो कैसे बनानी है, इसे भी फेस दिखाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, कैनवा एनिमेशन, एआई वॉइस, सबसे जरूरी चीज क्या है, शॉर्ट्स बनाओ, 2026 में फास्टेस्ट ग्रोथ शॉर्ट से आती है। ठीक है, एआई ट्रिक, साइबर सेफ्टी टिप्स, सारा इसने बता दिया। अगला है कि कौन कौन से ऐप चाहिए, कैनवा है, कैपकट है, ये ऐप कौन सी है जिसमें आप एडिटिंग करते हैं, जिसमें आप डिजाइनिंग बनाते हैं, सारी।
ठीक है। वॉइस कैसे, या अपनी वॉइस दीजिए या एआई की वॉइस दीजिए। इनकम देखो, इसने इनकम का लास्ट में दे दिया यूट्यूब एड्स। इनकम का बाद हम बाद में करेंगे। कितने समय में ग्रोथ आएगी, रोज एक शॉर्ट, वीक में दो लॉन्ग वीडियो, ये सारी कंसिस्टेंट, कि 3 से 6 महीने में रिजल्ट आ सकते हैं अगर आप रोज डालोगे। ठीक है। अब देखो एक छोटी सी चीज और सिखाती हूँ। इसने हमें टॉपिक दे दिया, इसने हमें चैनल का नेम दे दिया, लोगो दे दिया। अब हमें इससे टॉपिक तो दे दिया, देखो ध्यान से देखना। टॉपिक क्या दिया, डे 1। डे 1 कहाँ गया हमारा, डे 1। अब मैं इसमें कहती हूं, डे 1 के लिए मुझे कैसे वीडियो बनानी चाहिए, मुझे आइडियाज दो। जैसे हुक, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, सीटीए। ठीक है। मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। देखो इसने ये सारा तो आपको बता दिया, लेकिन अब ये नहीं पता कि कैसे करना है, काम कैसे करना है। अब देखो इसने, हमने क्लिक कर दिया और मैं इसको ओके करती हूँ। देखो पहले इसने क्या दिया, टॉपिक है एआई क्या है, फ्यूचर में एआई क्यों जरूरी है। ठीक है। यूट्यूब चैनल लॉन्च प्लान, ठीक है, डे 1 पे एआई क्या है, आसान भाषा में समझो। ठीक है, इसने आसान, डे 1 एआई कहाँ यूज होता है। ठीक है, एआई क्या है, जबकि हमारा टॉपिक इसने क्या दिया था, इसने दिया था चैट जीपीटी क्या है, ये दिया था ना। इसने गलत दे दिया, इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करा। और टॉपिक हमारा चैट जीपीटी है, इस पर वीडियो के आइडियाज दो। ठीक है, सिंपल दे दिया मैंने। जैसा आता है वैसा बोलो इसको, पर सीखो, पर बोलो, पर करो। ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेन टॉपिक चैट जीपीटी क्या है, लोग रुक कर देखेंगे। ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन बना दिया, आपने वीडियोस देखी होगी मेरी भी, जो मैं बनाती हूँ, सिंपल इसमें दे दिया। चैट जीपीटी क्या है, इंसान या रोबोट। क्या आपने कभी ऐसी मशीन देखी है जो इंसानों की तरह बात करती हो। उसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है, ये कैसे काम करता है, कौन बनाता है, क्या ये डेंजरस है, स्टूडेंट इसे कैसे यूज कर सकते हैं। सिंपल सा, देखा कितना अट्रैक्टिव लगा। सिंपल। वीडियो 2 आइडिया, देखो इसी में उसने दूसरा आइडिया दिया। स्टूडेंट्स होमवर्क से परेशान, चैट जीपीटी हेल्प कर सकता है। पूरा डिपेंड नहीं होना चाहिए, मतलब चैट जीपीटी पे पूरा डिपेंड डिपेंड ना हो। तीसरा, क्या चैट जीपीटी आपकी जॉब ले लेगा। डर, मतलब इसमें डर दिखाया है कि एआई जॉब रिप्लेस करेगा, जो एआई सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। फिर वीडियो 4, वीडियो 5, चैट जीपीटी के बारे में इसने सारा ये बताया। ठीक है, 9, 10, ये सारा शॉर्ट्स आइडिया दिया इसने। चैट जीपीटी इंसान नहीं, लेकिन इंसानों की तरह बात करता है। गूगल सर्च करता है, चैट जीपीटी समझा कर जवाब देता है। 2026 में एआई सीखना क्यों जरूरी है, स्टूडेंट चैट जीपीटी से क्या क्या कर सकते हैं। सिंपल देखेंगे तो इसने हमें पूरा वायरल और हुक पूरा दे दिया कि चैट जीपीटी से कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे नहीं। अगर मैं इसमें देखूं एआई से कैसे हो, देखो डे 3, मैं सिंपल तरीका डे 3 का समझाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। मैं इसमें डालती हूँ डे 3, कॉपी पेस्ट। इस टॉपिक पर मुझे वीडियोस के आइडियाज दो, कम से कम 4 से 5 आइडियाज दो। फर्स्ट, हुक, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, सीटीए। देखो मैंने क्या करा, डे 3 मतलब इसका टॉपिक दिया, मोबाइल हैक से कैसे बच सकते हैं। अरे इसने कुछ चाइनीज में उठा लिया दोबारा, इसको मैं यहाँ से डिलीट करके, ठीक है, इसको दोबारा दे देती हूँ। हम्म, इस टॉपिक पर वीडियोस आइडिया दो, 4 से 5। और पहले हुक, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, एंड लास्ट सीटीए। मैंने इसमें टाइप कर दिया। ठीक है।
अब देखना, 5 पावरफुल वीडियोस आइडियाज, अगर आप अपना चैनल बनाना चाहते हो और उसको आइडियाज देना चाहते हो। देखो कितना अच्छे तरीके से उसने बताया कि आपके पास 5 आइडियाज है। हुक, अगर आपके मोबाइल में ये 3 चीजें हो रही हैं तो आपका फोन हैक हो सकता है। फोन स्लो होना, बैटरी जल्दी खत्म होना, या आप एड्स को ओपन करना। सिंपल तरीका देखो, उसने सॉल्यूशन दिया कि क्या क्या कर सकते हैं, फिर सीटी दिया, फिर दूसरी वीडियो का एक आइडिया दिया। मतलब एक वीडियो के टॉपिक से आपको 5 आइडियाज मिले। आप 5 वीडियोस बना सकते हो, लेकिन आपने इन 5 वीडियो को नहीं बनाना। इन पांचों में से जो भी टॉपिक आपको बेस्ट लगा, आपको लगा कि मेरी वीडियो वायरल जा सकती है, वो टॉपिक आपने उठाना है। आपको लगा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ, वो टॉपिक उठाया और आपने वीडियो बना दी। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि चैट जीपीटी ने सारा टॉपिक दे दिया आपको, कहीं गूगल पे भी सर्च नहीं करना पड़ा, कहीं भी सारा का सारा आपको निकल के आया। दूसरा देखो, फेक लाइन से मोबाइल कैसे हैक हो सकता है वही टॉपिक कि मोबाइल कैसे हैक हो रहा है, पहला अलग था दूसरा अलग था। देखो सिर्फ एक लिंक पर क्लिक किया और पूरा मोबाइल हैक, ये होता है हुक। फिर प्रॉब्लम बताया उसने, फिर सॉल्यूशन बताया, फिर सीटीएल। तीसरा देखो, पब्लिक वाईफाई कितना डेंजरस है, हुक दिया। फ्री वाईफाई यूज करते हो तो हैकर्स तो आपका डेटा चुरा ही सकते हैं। प्रॉब्लम, पासवर्ड चोरी, सोशल मीडिया हैक, बैंकिंग रिस्क। अगला वीडियो, उस स्क्रिप्ट उसने दी, चार्जिंग पर फोन हैक हो सकता है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर अपना फोन हैक कर सकता है। अगर आप पब्लिक, दिल्ली में अगर जाओगे तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगे होते हैं, अगर वहां पे वहीं पे उनका ही चार्जर होता है, और वहां पे आप चार्ज करोगे तो आपका फोन हैक हो सकता है। इसने एक ये बताया। पांचवा दिया, 5 साइन, 5 साइन, साइन कि आपका फोन हैक हो चुका है। अगर आपके मोबाइल में ये साइन दिख रहे हैं तो तुरंत सावधान हो जाओ। अननोन एप्स दिख रही है, अगर आपके फोन में अचानक ही अननोन एप्स आ रही है जो आपने नहीं डाउनलोड करी है, कैमरा लाइट ऑन है, डेटा जल्दी खत्म हो रहा है, हीटिंग इश्यूज हो रहा है, तो अननोन मैसेज आ रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि आपके फोन हैक हो चुका है। अब बताओ बच्चों, कैसा लगा ये टॉपिक, कि एक वीडियो के 5 आपको आइडियाज मिल गए, और आप चाहो मुझे यूट्यूब क्रिएटर बनना है, कोई भी टॉपिक देना है और उसको आप कंफ्यूज हो रहे हो कैसे आइडियाज निकाले, कैसे उसका शॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करे, तो चैट जीपीटी ने कितनी आसानी से आपको आंसर दे दिया, कितनी आसानी से आपको बता दिया कि किस किस तरीके से आप वीडियोस बना सकते हैं, किस किस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट दे सकते हैं। मैं अपनी इस चैप्टर को यहीं फिनिश करती हूँ, क्योंकि मेरी क्लास 3 मिनट के बाद ओवर होने वाली है। तो चैट पे आ जाओ और मुझे बताओ, और परसों की क्लास में हम चैट जीपीटी से इमेजेस बनाना सीखेंगे, कि हम इमेजेस कैसे बनाते हैं, कैसे इमेजेस को क्रिएट करते हैं। बस पूरा ही टॉपिक होगा हमारा इमेजेस क्रिएट करना। तो आ जाओ, बताओ मुझे मेरे चैट पे। अगर माइक ऑन करके बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, नो इशू। गुड, माइक ऑन करके बोल सकते हो। माइक ऑन करके बोल सकते हो जिसने बोलना चाहे। और जिस सबको क्लास कैसी लगी, कैसा चैट जीपीटी समझ में आया। और आज का मैं होमवर्क भी दे रही हूँ। होमवर्क ये है कि चैट जीपीटी पर 3 4 फोटोज अपनी बुक की, नई नई क्लास है आपकी, नई बुक की फोटोज क्लिक करना चैट जीपीटी पर। यहाँ से देखो, यहाँ से अपलोड करते हैं, यहाँ पे जाना, और फोटोज आपके फोन में जहां होगी ऐड फोटो पे जाना, और ऐड फोटोज पे जहां भी फोटोज होगी आपकी, जैसे मेरी फोटोज तो मेरे इसमें फोन में जहां भी मेरी फोटोज है, अ, जैसे एआई इमेजेस, जो भी मैंने फोटोज डाली है वो मैं यहाँ से फोटोज डाल देती हूँ। फोटोज डालना, ठीक है, मतलब चैप्टर की अपनी, और उससे पूछना कि ये टॉपिक को समझाए हमें। चैट जीपीटी से ही पूछना चैट जीपीटी के बारे में, उससे कहना मुझे चैट जीपीटी नहीं आता और मुझे समझना है, मुझे समझाओ। अगर आप उसको ऐसे भी कहोगे तो वो आपको चैट जीपीटी समझा कर देगा। आई बात समझ में? तो इसलिए ये
तो चैट जीपीटी को खोलना, डाउनलोड करना और अपनी मेल आईडी से कनेक्ट करना, और उस चैट जीपीटी पर अपनी बुक्स को अपलोड करना और होमवर्क करना। और यही जो आपको लिंक दे रखा है, इसी लिंक से परसों ज्वाइन करना है। ठीक है, वेंसडे की शाम को 8 से 8:30 बजे। और हमारा टॉपिक अगर कवर नहीं होगा तो हम आगे भी 8:30 से 9 उसी लिंक से जुड़ेंगे, ताकि हम इमेजेस बनाना सीखें। और आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट परसों से और भी ज्यादा चालू हो जाएगा, क्योंकि इमेजेस आ जाएंगी कि किस तरीके से इमेजेस बना सकते हैं। ठीक है, तो ओवर करें क्लास।